नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे एक सेठ के 7 बेटे की कहानी। इस कहानी का नाम है आदर्श बहू। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन 7 में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की पुत्री थी। माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दिए थे। उस घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होते हुए भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी, घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थी, कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती हैं तो वे पति पुत्र सास ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती है, परंतु रसोइया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। घर में 6 जेठानियाँ थी और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी को 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्या बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके अंदर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी जी ने देखा तो कहा कि बहू, तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई है। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू, तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हैं? सास बोली, बहू, इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए उसको भोजन कराना गृहस्थ का खास धर्म है। उसको तृप्त होती है, सुख मिलता है, तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका, घर आपका, आपका अन्न, आपका बर्तन, सब चीज़ें आपकी है। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे ही बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूँगी भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सास ने यह बातें सुनी तो मन ही मन सोचा, बहुत बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह ही जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोला, माँ जी, यह आप क्या कर रही हैं? रसोई बनाने वाली बहुत है, आप परिश्रम मत कीजिए। सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है। मेरे को जल्दी मरना है। मैं अभी पुण्य नहीं करूँगी तो कब करूँगी? बहुएं बोली, इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्ति को, साधु को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है क्या? उल्टे इसका तो व्यक्तिगत पुण्य मिलता है। घर की चीज़ सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से
सबको पुण्य होता है, परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हम बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। सास की बात सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात को हमने ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर खिलाने से भी पुण्य होता है। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए वहीं पहले रसोई बनाने बैठ जाए। पहले रसोई बनाने की सभी बहुओं में होड़ मच गई। पहले जब रसोई तू बना यह भाव था, अब 6 बारी बाधी थी। अब मैं बनाऊं का भाव था। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू ने सोचा कि अब रसोई बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की पड़ी थी, वह उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम होता और गरम ही बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने हाथ से पीसकर उसी से रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लग रहा है। छोटे बड़े सबने छोटी बहू की सराहना की। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू, तू आटा क्यों पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है। बहू ने कहा, माँ जी, भले ही पैसा बहुत हो, पर आटा तो रोजाना मैं ही पीसूँगी। हाथ से आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, व्यायाम स्वतः ही हो जाता है, बीमारी नहीं आती, डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरी बात, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य आटा पीसने का है। रसोई चाहे कोई बनाए, आटा तो मेरा ही पीसा हुआ सब खाएंगे। सास ने और जेठानियाँ ने ये बातें सुनी तो विचार करने लगी कि छोटी बहू सभी बातें ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगी। सब चक्की ले आए, सभी चक्की चलाने लगी, सभी बहुएं आटा पीसने लगी। प्रतिदिन 2.5 सेर से ज़्यादा पीसने लगी। आटा अधिक होने लगा। अब अधिक आटा का क्या करे? छोटी बहू ने कहा कि अपनी दुकान में आते ही बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात सबने मान ली। आटे की बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात सबने मान ली। अब छोटी बहू विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया, अब क्या करूं? घर में कुआं था, रोजाना एक नौकर पानी भरने के लिए आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से सब पानी भर दिया। नौकर आया तो देखा बर्तनों में पहले से ही पानी भरा हुआ है। वह चुपचाप वहीं बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोले, आप देखो सब पानी पहले से ही भरा हुआ है, मैं क्या करूं? सेठ बोला कि पता लगाओ पानी किसने भरा। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहू पानी तूने भरा? बहू ने बोला, माँ जी आप चुप रहो, आप बोलो मत, आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। आपने बैसाख महात्मा सुना है कि नहीं? बैसाख के महीने में पानी पिलाने का बड़ा महत्व है। पानी पिलाने का जितना पुण्य है उतना अन्न देने का नहीं, क्योंकि अन्न तो दिन में 2 बार ही खाते हैं, पर पानी दिन में कई बार पीते हैं। पानी से स्नान करते हैं, कुला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, पानी ज़्यादा काम आता है।
दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी यह आप क्या कर रही हैं? लोगों में हमारा मुंह काला होगा कि घर में इतनी बहुएं बैठी हैं और सास पानी भरती हैं। सास बोली, बूढ़ों को जल्दी मरना है, इसलिए उनको पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए। यदि वह काम कर सकती हैं तो अब सास बहुओं ने भी पानी भरने का काम शुरू कर दिया। सेठ ने देखा तो कहा कि अब नौकर निकम्मा बैठा रहता है, इसको छोटी दे दो। यह बात छोटी बहू ने सुनी तो वह सास के पास गई और बोली, मेरी प्रार्थना है कि आप पिताजी से कहिए कि नौकरों को छुट्टी ना दे। वह गृहस्थी आदमी है, बेचारे की कमाई होती है, इसको छुट्टी ना देकर दूसरे काम में लगा दे। इस बात का सास पर असर पड़ा कि छोटी बहू का कितना अच्छा भाव है, यह कितनी समझदार है। अब छोटी बहू ने विचार किया कि रसोई भी सब बनाने लगे, आटा भी सब पीसने लगे, पानी भी सब मिल कर भरने लगे। अब मैं क्या करूं? घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सब बर्तन धोने लगी और सभी बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी रह गई। सास ने देखा तो बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा कीमती गहना घिस जाएगा, फायदा क्या होगा? बहू कहा, माँ जी जूठन उठाने का बड़ा महत्व है। आपने महाभारत में कहानी नहीं सुनी? पांडव ने यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सभी के जूठी पतले उठाने का काम किया। जितना छोटा काम होता है उतना ही उसको करने का बड़ा महत्व होता है। अगर जूठन उठाने का ज़्यादा महत्व नहीं होता तो भगवान यह कार्य क्यों करते? भगवान यह काम क्यों करते? दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी मेरी बात सुनो, इस थाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक है क्योंकि यह मेरे पति देव का है, अतः इनको मैं साफ करूँगी। ऐसे ही सभी बहुओं ने अपने अपने पति देव के बर्तन साफ करने लगे। छोटी बहू विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं? सुबह रोजाना झाड़ू लगाने के लिए नौकर आया करता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर सब जगह झाड़ू लगाने लगी। नौकर ने आकर देखा कि छोटी बहू झाड़ू लगा रही है, वह भी साथ साथ झाड़ू लगाने लगा। सास छोटी बहू के पास गई और बोली, झाड़ू तो छोड़ दो। बहू ने कहा, माँ जी आपने रामायण नहीं सुनी क्या? वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, पर भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए। कारण क्या था? सबरी रोजाना रात में प्रभु राम के भक्ति में, उनके प्रेम में वशीभूत होकर उनके मार्ग की सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी ताकि छोटा सा कंकर भी उनके पैर में ना चुभे। इसलिए इस सेवा का भी बड़ा ही महत्व है। यह बात जानकर सभी बहुएं आपस में मिलकर सभी काम मिल बांट कर करने लगी तथा प्रेम से रहने लगी। सेठ के घर में खुशी का माहौल फैल गया। सब कोई स्वस्थ और सुखपूर्वक रहने लगा। सेठ की दुकान में अधिक धन आना शुरू हो गया। सेठ ने सोचा कि स्त्रियों के पास भी अधिक धन आना चाहिए। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने बनवा दिए। गहना स्त्रियां का धन होता है जिसमें पति का भी हक नहीं होता है। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी बहू के पास पहुंची। बोली कि आपके लड़का लड़की हैं, उनका विवाह का समय हो रहा है जिसमें गहनों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा तो अभी कोई लड़का लड़की है नहीं, इसलिए
इन गहनों का मैं क्या करूँगी? मेरे माता पिता ने मुझको खूब गहने दिए हैं, वो सब मेरे पास तिजोरी में पड़े हैं। सास ने देखा तो छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने दिए हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, काम धाम करने जैसा ही काम धाम करने जैसा ही दान करना भी पुण्य का काम होता है। वो भी किसी के विवाह के लिए दान करने का तो श्रेष्ठ महत्व होता है। सास छोटी बहू की बात बहुत अच्छी लगी। वह सेठ के पास गई और बोली कि जो मुझे गांव के गरीब लोगों के बीच वस्त्र और अन्न का दान करना है, साथ ही 10 गरीब बच्चियों का विवाह करके भी पुण्य कमाना है। सेठ बहुत राजी हुआ कि पहले नौकरों को कुछ दिया जाता था तो यह लड़ पड़ती थी, अब कहती है मैं नौकरों और गरीबों को भी दूंगी, विवाह भी करूंगी। सेठ ने सभी चीज़ की व्यवस्था कर दी। सास और बहुओं ने मिलकर लोगों के बीच खूब धन और अन्न का दान किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के लिए 5 पद है। इसका अर्थ यह है कि समाज पर मनुष्य के आचरणों का असर 5 गुना पड़ता है और वचनों का असर 2 गुना पड़ता है। छोटी बहू ने आचरण किया, केवल व्याख्यान नहीं दिया, इसलिए उसका असर पूरे घर के सभी व्यक्तियों पर पड़ा, जिससे पूरे घर का सुधार हो गया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों पर भी इसका अच्छा असर पड़ा, जिससे उनके घर भी सुधर गए। एक घर के सुधरने से अनेक घरों का सुधार हो गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।